नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल। और अभी कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी नहर पार से, ओमैक्स साइड से, सेक्टर 86 से, जहां एक युवक ने अपनी बहन के साथ छेड़छाड़ होने पर, विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती है, पिटाई की जाती है। और दूसरा पक्ष जिसके आरोप लगाए थे उन्होंने, वो दूसरा पक्ष हमारे सामने, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ था और क्या मामला। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम आपका? सुखविंदर सिंह एडवोकेट। सुखविंदर जी हमारे साथ हैं। सुखविंदर जी, क्या हुआ था उस दिन, क्या घटना थी और क्या कहना चाहेंगे? सर, ओमेक्स साइट्स के अंदर एक मैच के लिए स्क्रीनिंग लगाई गई थी, जिसमें निर्भय घर का ये व्यक्ति जो वहीं पर ही रहता है, गफलत से गाड़ी तेजी से चलाते हुए आया और बच्चों के पैर पर इससे गाड़ी चला दी, एक जुवेनाइल के पैर पर गाड़ी चला दी। और उस वजह से वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी, भगदड़ मच गई और इसकी गाड़ी तोड़ी गई। पर इसने कुछ निर्दोष बच्चों के नाम और 2 जुवेनाइल बच्चों के नाम पर एक झूठी एफआईआर खेड़ीपुल थाना में करवा दी। और एक छेड़खानी का जो झूठा आरोप इसने लगाया है अपनी बहन के थ्रू, वो बिल्कुल निराधार है। जी, कौन है ये निर्भय, क्या करता है? सर, निर्भय गर्ग सर करता तो बहुत कुछ है। कभी म्यूजिशियन है, कभी मॉडल है, कभी लॉयर है, कभी वो कहता है मैं सिंगिंग भी करता हूँ। अच्छा। तो उसका ये सर चीज़ें आई हैं हमारे सामने। जी, और उसने तो ये आरोप लगाए थे कि जी मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ की थी, बदतमीजी की थी, और फिर वहाँ मारपीट की, गाड़ी तोड़ी गई और लोगों को भी बुला लिया गया। सर, मारपीट की गई तो पहले इससे कोई पूछे कि सीसीटीवी फुटेज में ये डंडा लेकर क्यों कूदा था वहां से। और जब ये कहता है कि मेरी सिस्टर के पीछे और उसकी सहेली साथ में थी, एक्टिवा लगा दी गई, स्कूटी लगा दी गई, तो मैं अपनी बहन को लेकर गाड़ी में तेजी से भागा तो उसकी सहेली को वहीं छोड़ गया। अगर ये व्यक्ति सच बोलता तो इसको याद होता कि मैंने 9 तारीख को क्या कहा था, 13 की वीडियो में क्या कहा, 11 के इंटरव्यू में क्या कहा। जो ये झूठ का पुलिंदा ये तैयार कर रहा है। अगर आप इसके जो भी लाइक करने वाले, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि 10% भी अगर अपना माइंड इस्तेमाल करेंगे, इसकी सारी गेम सामने आ जाएगी। ये हर वीडियो में कभी कहेगा 9-10 लड़के थे, कभी कहेगा 25-30 थे, फिर कहेगा 50 थे, गोली चली, रोड आई, हॉकी आई, हैम्बर्स आए, डंडे आए। इसको, इस व्यक्ति को ये खुद ही नहीं पता। ये अपने आप को लॉयर कहता है। लॉयर को तो बिल्कुल नाप तोल के बोलना चाहिए, एक एक वर्ड पे उसकी पकड़ होनी चाहिए। इसकी हर जगह स्टेटमेंट चेंज है। कई लड़कों के नाम भी लिखवाए थे। जी, इसमें हुआ क्या है सर, इस व्यक्ति ने क्या किया, 11 मार्च को newslaundry.com पर जर्नलिस्ट दृष्टि चौधरी के थ्रू जुवेनाइल बच्चों और अन्य किशोर बच्चों के नाम दिए, उनको एक्यूज करके संबोधित किया, जो इलीगल है। बतौर एडवोकेट इसे जेजे एक्ट पढ़ना चाहिए था, उसकी नॉलेज होनी चाहिए थी। और CWC में हमने इसके बाबत कंप्लेंट दे दी है जी। कि इसने जो जुवेनाइल बच्चों के नाम लिए हैं, साथ ही साथ 36 लॉयर्स ने 4 बच्चों की तरफ से 25-25 लाख के, तीनों को ही, मीडिया प्लेटफॉर्म को, जर्नलिस्ट को और निर्भय घर को मानहानि के नोटिस भिजवा दिए, जिस पर हम जल्द ही डिफॉर्मेशन केस फाइल करेंगे। एज वेल एज जो स्टे मैटर्स है, जो इस न्यूज़ चैनल को बैन किया जाए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में भी हम अप्रोच कर रहे हैं कि ऐसा मीडिया जो है कोई गलत खबर ना छपाए। एक पढ़ी लिखी वर्ग वहां पर जाता है जो जर्नलिज्म का काम करता है, उसको पता होना चाहिए था कि एक्यूज बच्चों के नाम नहीं दिए जा सकते। अब ये दोनों क्या ड्रामा रचेंगे, हमें तो पता ही नहीं था वो जुवेनाइल है। अगर आपकी इसकी नेक्स्ट डे की यूट्यूब की वीडियो देखें, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि वो जुवेनाइल था, और मैं उस वक्त 9 मार्च को थाने में मौजूद था, अपनी हैंडराइटिंग में लिख रहा था कि ये बच्चा जुवेनाइल है, इसका एग्ज़ाम चलें, कल सुबह हम पेश कर देंगे। और उसके अभिभावक ने साइन किए, और उस फुटेज में ये भी वहाँ बैठा हुआ है। ये ड्रामा नहीं कर सकता। मुझे तो बाद में पता लगा था वो जुवेनाइल था। जी, बिल्कुल। तो ये कौन है जो आप कह रहे हैं वो सभ्य महिलाएं हैं, के नाम बता सकते हैं? देखिए, 2 सभ्य महिलाओं के नाम नहीं बता सकता हूँ, मुझे इतने कानून की जानकारी है। पर कुछ जो एविडेंस है वो ऑनरेबल कोर्ट और बार काउंसिल के लिए रहने दीजिए। हम समय समय पर आपको आगाह करते रहेंगे, अवगत कराते रहेंगे। उन 2 सभ्य महिलाओं ने क्या किया, पुलिस रेस्ट रूम के अंदर पुलिस कर्मियों के सामने जुवेनाइल व अन्य वयस्क किशोर बच्चों को जो आपत्तिजनक, अशोभनीय, असंगत, असंवैधानिक, अनीतिपूर्ण, कानून की दृष्टि से निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया है, वो मैं इस वक्त आपके प्लेटफॉर्म पर बता भी नहीं सकता हूँ। एक और क्लिपिंग में वो सभ्य पढ़ी लिखी महिला मुक्त भाव से
अपनी राय दे रही हैं कि मेरी वीडियो बनाओ, मैं फेमस होना चाहती हूँ ताकि मैं अगले साल पार्षद का इलेक्शन लड़ सकूँ। सर, ये छोटे छोटे बच्चों पर झूठी FIR करा के एक घटिया राजनीति खेल रहे हैं कि सिर्फ सस्ती पब्लिसिटी मिल जाए, इनको पार्षद बनना है। तो इस बाबत भी हम जल्दी कार्रवाई दोनों सभ्य महिलाओं के खिलाफ करने जा रहे हैं। तो ये जो निर्भया गर्ग ने जो बच्चों की जो वीडियो बनाई थी इंस्टाग्राम पर अपलोड किया, उनके माता पिता से मिले? सर, जो सोसाइटी कंपाउंड के अंदर, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि प्रेसिडेंट से इस व्यक्ति ने परमिशन नहीं ली। इसको पता होना चाहिए बाल कल्याण विभाग की जो नीति है या जो उनकी नियमावली है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि आप माइनर बच्चों की वीडियो उनके माता पिता से NOC लेंगे, एफिडेविट लेंगे कि यस तुम वीडियो बनाओ। इससे वो भी नहीं लिया। अब बाल कल्याण विभाग इस पर इंक्वायरी करेगा, उन बच्चों के माता पिता को बुलाया जाएगा बाल कल्याण विभाग में और प्रेसिडेंट को भी बुलाया जाएगा। तो ये जो निर्भया गर्ग के जो मकान मालिक है, क्या उन्होंने सोचा? मकान मालिक को, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, श्रीमती जो शर्मा जी हैं, उनको कल मैंने फ़ोन किया था। जो पिछले इंटरव्यूज़ की वीडियोस थी वो सारी उनको सेंड कर दी गई हैं और उनका ये कहना है मुझे इस केस की जानकारी ही नहीं है। इट मीन्स इसने अपने जो इलीगल एक्टिविटी सोसाइटी कंपाउंड में की है, ये अपने ऑनर को भी बदनाम करना चाहता है। साथ ही साथ ये जो यूट्यूब की वीडियो पर बोल रहा है अपने प्रेसिडेंट के बारे में कि वो अपनी गलती छुपा रहे हैं, पैसे हड़पते हैं, पैसा कमाने के लिए सोसाइटी है, ये तो हमारी सोसाइटी में रोज़मर्रा में छेड़खानी होती रहती है और मुझे कोई सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं वो कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ, प्रेसिडेंट चुप क्यों है अब तक? बिल्कुल जी। अगर ये आरोप, इसका मतलब आरोप सही है निर्भया गर्ग के जो सोसाइटी के प्रेसिडेंट इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले रहे। बिल्कुल। तो आप जो कह रहे हैं कि इस तरह के ये आरोप लगा रहे हैं और ये झूठे हैं कि सिस्टर के साथ कोई छेड़खानी की थी या क्या, इन पर क्या कहीं कोई और भी कोई ऐसे केस कहीं और भी हुए? सर, अभी कुछ मालूमात चल रही है कि 2-2.5 या 3 साल पहले बल्लभगढ़ में थाने में इन्होंने कंप्लेंट किसी व्यक्ति के खिलाफ की थी, जो बाद में इन्होंने सेटल कर दिया था मामला। पर जब तक वो दस्तावेज नहीं आ जाते उस पर अभी मेरा कहना कुछ जायज़ नहीं बनता है। जी बिल्कुल। और सोसाइटी के प्रधान से क्या कहना है? सोसाइटी के प्रधान से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर, अगर आपके ऊपर, आप एक पद पर आसीन है, इतनी बड़ी सोसाइटी को संभालते हैं, वहाँ का रहने वाला आप पर एलिगेशन लगा रहा है, तो आप चुप क्यों हैं? इसके अगेंस्ट अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जी, तो अब क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन से, क्या कहना चाहेंगे? और प्रशासन से तो मैं बाद में क्या कहूँ, पर प्रशासन, ये व्यक्ति अपनी इंस्टा की वीडियो में, यूट्यूब पर हर जगह ये डाल रहा है कि मुझे माननीय विपुल गोयल जी ने समर्थन दिया, मुझे दिनेश अदलखा जी ने सहयोग किया। और ये इसकी जरा सुनिए जो MLA साहब के बारे में कह रहा है। टू थैंक हमारे जो MLA हैं विपुल गोयल जी, उनकी तरफ से बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव एक्शन हुआ है। सुबह सुबह 5 बजे उनका खुद का मेरी मम्मी के पास आ गया मैसेजेस कि मैं विधानसभा में हूँ, लेकिन आप चिंता मत करना। DCP को CP को बोल दिया है पर्सनली, एंड ही इवन सेंट हिज ओन PA विद मी टू द DCP, जिन्होंने सचिव को बोला कि FIR अभी के अभी रजिस्टर करनी है इनकी और अरेस्ट होनी चाहिए, और जो भी यथासंभव जो भी सबसे स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है वो लेना है इनके खिलाफ। तो ये जो इस तरह के ये जो कह रहे हैं, तो क्या लगता है इसके पीछे क्या है, क्या मंशा है? ये सर, मंशा देखिए, अगर एक छेड़खानी हुई किसी भी महिला के साथ, किसी भी बच्ची के साथ, पुलिस इतनी जागरूक है, वो हेल्प करती है, महिला आयोग है, कोर्ट के द्वारा वकील प्रोवाइड करवाए जाते हैं यहाँ प्रत्येक महिला को जो ऐसी शिकायत लेके आती है। पर इस व्यक्ति को MLA से, दिनेश जी से क्या अप्रोच लगाने की जरूरत पड़ गई? क्या ये झूठा केस था, बनाना चाहता था तभी इतनी अप्रोच लगा रहा था? पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस व्यक्ति ने कहा, जो वो मोहतरमा इनका इंटरव्यू ले रही है, उनको भी मैं पूछना चाहूँगा, ये व्यक्ति कह रहे सुबह 5 बजे विपुल जी का मैसेज आया, मैं विधानसभा में हूँ। पहले इस व्यक्ति से कोई पूछे सुबह 5 बजे किसने विधानसभा खोली आज तक? मेरी एक उम्र हो गई, विधानसभा क्या 5 बजे खुलती है? ये अपने आप को लॉयर कहता है। तो 5 बजे कौन मैसेज करता है? 5 बजे मैसेज किया, आगे इनकी वीडियो सुनिए, मैं आपको दे रखी है। 5 बजे मैसेज किया और इनकी टीम PA के साथ इनकी टीम 4 बजे आ गई। इस व्यक्ति को यही नहीं पता मैं सोच क्या रहा हूँ, बोल क्या रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ। तो इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो भी आरोप लगाए सारे निराधार? डेफिनेटली निराधार है सर। इसके लिए जो हम लोग अभी जल्द से जल्द बार काउंसिल में जा रहे हैं, वो सभ्य महिलाओं के लिए तो बाद में जाएंगे, पर फिलहाल ये निर्भया गर्ग के लिए जा रहे हैं दिल्ली बार काउंसिल में,
कि इसका लाइसेंस रद्द किया जाए। ये नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर है, ये खुद इस चीज़ को एडमिट कर रहा है अपनी वीडियो में। और इसका इंस्टा अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट जो है वो ब्लॉक करने के लिए हम एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं वहाँ के कस्टमर केयर्स को कि इसने ये इनलीगल एक्टिविटी इंस्टा के थ्रू सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए कर रहा है। तो इसके ये दोनों चैनल्स जो हैं या आईडी कहते हैं वो ब्लॉक की जाए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा सर, जब हम दिल्ली बार काउंसिल में अब जल्द से जल्द अप्रोच करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है जो इसकी पब्लिसिटी स्टंट ये कर रहा है कि कहीं ये ना कह दे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने मुझे सहयोग किया और दिल्ली की बार काउंसिल ने भी मुझ पर एक्शन नहीं लिया, कहीं वीडियो बनाने के चक्कर में ये भी बोल रहा थे। तो फरीदाबाद आपने सुना कि किस तरह से जो पहले जो कुछ भी हुआ था उसको लेकर दूसरा पक्ष हमारे सामने आया और उसने क्या कहा वो आपने सुना। लेकिन देखना ये है कि इसमें आगे अब क्या कार्रवाई होती है, जो भी अपडेट होगी वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।